हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का आज सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है बिस्मार्क। तो अगला आपसे पूछा गया था, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको जो है अपने वीडियो में सुबह बता चुका था। तो अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आप जो है मार देंगे आसानी से। 1871 में ये संधि हुई थी। 10 मई 1871 में कब हुई थी? 10 मई 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो अगला आपसे पूछा गया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1816 ईस्वी में हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, हम्फ्री डेवी। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है करो या मरो। तो अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो अगला आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कौन किया था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो अगला आपसे पूछा गया था, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। देखिएगा, गांधी जी ने चंपारण में किया था पहला सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है हिंदी और संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। आपको जो है हिंदी और संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ है चीन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? आपसे पूछा गया था, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है रेशम मार्ग। तो अगला आपसे पूछा गया था, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो इसमें टिक लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है। तो बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले 7 था और एक जो अब बढ़ गया है तो ये हो जाएगा 8। दो बिल्कुल गलत है, 8 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी 8 मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये कानून जो है पारित हुआ था 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो ये कहा था
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है अब्राहम लिंकन। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो इसे प्राप्त हुआ था 73वां संशोधन। कब प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और ये क्या होता है? तो ये हुआ था 1992 के अधिनियम में। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है टिक लगा हुआ है गलत पे। तो अगला आपसे पूछा गया था, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने दिया था? इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। क्यों क्या था? तो इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो अगला आपसे पूछा गया था, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? आपसे पूछा गया था कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 में। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को जो है स्वतंत्र हुआ था। पहले यह था पूरी पाकिस्तान, जिसे अब हो गया है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है राजस्थान। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह है बिहार के भागलपुर जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल जो है मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है। इससे आगे जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 80 तक जो मैं एक बार फिर बनाऊंगा वीडियो। तो आप लोग जो है कुछ चिंता नहीं करना है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जो है जस्ट इसके बाद 1 से लेकर 80 पूरा वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।